नमाज नवाफिल भी अदा किया करते थे, रातों को शब-ए-दारी के अंदर वक्त गुजारा करते थे। और फरमाया इसकी वजह क्या थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही उन्हें बता दिया था कि मेरा ये बेटा मजलूमन, ये जुल्मन ये शहीद किया जाएगा, मेरे इस बेटे को। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने मुझे मेरे इस नवासे की शहादत की खबर दी। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास उस जगह की मिट्टी लेकर आए और फरमाया कि इस मकाम के ऊपर जो वो आपके इस नवासे को शहीद किया जाएगा, उसके ऊपर भी हदीस आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह मैं आगे चल के पेश करूंगा। फरमाया कि ये सारा इमाम अली मकाम की जिंदगी की एक एक लम्हे को बयान करने के बाद इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं, जबकि दूसरी तरफ यजीद पलीत और मलऊन, फरमाते हैं कि यजीद पलीत और मलऊन कि हाँ तमाम मामूलात की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। फरमाया कि वो क्या था, फरमाया वो हुदूद इलाही को पामाल करने वाला था, वो शराब पीने वाला था, एलानिया जना करने वाला था, एलानिया तौर पर उरियानी और फखाशी के अंदर जो है वो उसने अपने आप को मुब्तला किया हुआ था और अल्लाह ताला के हलाल करदा चीजों को एलानिया तौर पर हराम कर रहा था, हुदूद इलाही की पामाली कर रहा था, कुरान करीम की एलानिया बेहुरमती कर रहा था। और साथ साथ वो फरमाते हैं कि फिर जो है वो कहते हैं कि खल्क़े खुदा को जुल्म का निशाना बना रहा था, शराब नोशी कर रहा था, हराम खोरी आम थी, बेहयाई आम थी, उरियानी आम थी, फखाशी आम थी। और ऐसे हालात के अंदर एक फासिक और फाजिर, जालिम और जाबिर के खिलाफ आवाज़े हक बुलंद करना, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मनसब का भी तकाजा था, आपके नसब का भी तकाजा था, आपकी तरबियत का भी तकाजा था, आपके किरदार का भी तकाजा था। उसकी वजह ये क्या है, फरमाया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने उस बातिल हुक्मरान के खिलाफ, उस जालिम हुक्मरान के खिलाफ, उस हुदूद इलाही को पामाल करने वाले जालिम हुक्मरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके उसकी बैत से इनकार करके और फिर फरमाया कि अहले कूफा की जानिब से 40,000 खतूत लिखे गए इमाम अली मकाम को, और 40,000 खतूत लिखकर इमाम अली मुकाम को इस तरह मुतवज्जे किया गया कि हम इस यजीद ये एलानिया जुल्म कर रहा है। ये 40,000 खतूत के अंदर यजीद के जुल्म की गवाही थी, 40,000 खतूत के अंदर यजीद की बदकिरदारी की गवाही थी, 40,000 खतूत के अंदर यजीद की जो दीन की हुदूद को पामाल करने की जो उसकी बदकिरदारी थी उसकी गवाही थी। और 40,000 खतूत लिखकर अहले कूफा ने आपको बैत की दावत दी और कहा कि आप रसूलुल्लाह के अमीन हैं, आप रसूलुल्लाह के जाननशीन हैं और इस दौर में आपसे पारसा कोई नहीं है। लिहाजा 40,000 खतूत लिखकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को मुतवज्जे किया गया। आपने एक बात नोट की होगी, आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं, बरतानिया के अंदर, जब भी पार्लियामेंट के अंदर किसी मसले पर पास करानी हो आवाम को, तो यहां बरतानिया के कानून के मुताबिक ये कानून है कि अगर 1 लाख पिटिशंस साइन होकर पार्लियामेंट हाउस में पहुंच जाएं और आवाम की तरफ से ये मुतालबा आ जाए कि भाई ये मसला है, इस मसले पर पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए, ये मसला है जिससे आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके ऊपर जब पार्लियामेंट में पाबंदी लगनी चाहिए, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। तो यहां बरतानिया के कानून के मुताबिक जब 1 लाख या चंद हजार पिटिशंस किसी एक मसले के मुताबिक आ जाए तो पार्लियामेंट में उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। होता है या नहीं होता? हमने कितनी पिटिशन यहां से साइन करके भेजी है कि इस मसले पर बात होनी चाहिए। इसी तरीके से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए 40,000 खतूत आ चुके थे। 40,000 खतूत के अंदर यजीद की जुल्म, यजीद की बदकिरदारी, यजीद की फखाशी, यजीद की उरियानी, यजीद मलून और पलीत की जो हुदूद शरा की जो वो धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ये सारी पेश करके जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को इस तरह मुतवज्जे किया गया तो उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि शरई तौर पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अगर वहां न जाते और उन लोगों की बात और उनकी आवाज को सुनने के लिए न जाते और आवाज हक को बुलंद करने के लिए न जाते तो फिर क़यामत तक के लिए अगर कोई किसी को कहता ना कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम शराब क्यों पी रहे हो, तुम ज़ना क्यों कर रहे हो,
تم ظلم کیوں کر رہے ہو، تم گناہ کی زندگی کیوں گزار رہے ہو۔ اگر کسی کو کوئی روکتا تو وہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی امام علی مقام امام حسین کی موجودگی میں یہ ہوتا رہا جو نواسۂ رسول تھے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے کے لیے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی ہے دین کو بچانے کے لیے۔ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کر کے بتا دیا کہ جب دین کی حرمتوں کا معاملہ آئے تو تمہارے سامنے اگر اولاد کی محبت آئے آ جائے اور تمہیں دین کی حرمتیں بچانے سے روکے تو تمہارے لیے اسوہ حسینی ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو دین کے لیے قربان کیا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قربان کیا تھا۔ ان کے حلق سے پیوست تیر کو خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا تھا اور کائنات کو بتا دیا تھا کہ دین کی حرمتوں کے لیے اگر تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو تمہارے لیے اسوہ حسینی موجود ہونا چاہیے۔ اور پھر نوجوان علی اکبر جن کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے